आपकी ताकत ने कबीले को हिला रखा है। उस्तादों का कहना है कि घोड़े पर अगर तुर्क ना बैठा हो तो वो घोड़े पर बोझ है। खुश आमदीद बहादुर। खैरियत है? तुम्हें कौन सी हवा यहां ले आई? तड़प लेकर आई है उस्मान साहब। मां की तरफ से तो मैं चोबन उलारी का हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक यहां से है। बाहर की जगह नकल और अपनी जगह असल। ठीक कहते हो। वैसे तुम्हारी चचा जान से सुलह हो गई? नहीं, वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। लेकिन उनकी मेरे साथ नफरत भी मुझे वापस आने से यहां नहीं रोक सकी। अगर उन्होंने मुझे अपने खेमे में जगह ना दी तो मैं अपना अलग खेमा बनाकर यहां रहूंगा। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मैंने कुछ सुना है, वो समझते हैं कि बतूर को आपने कत्ल किया है। चचा अपनी आंखों के सामने की हकीकत भी नहीं देख पाते। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है उस्मान साहब। बाबा की तरफ से माजरत चाहता हूं। जब पहली बार मैंने ये सुना तो मैंने कहा था, उस्मान बतूर को अपना भाई समझता है, उस पर अपनी जान झड़कता है। लेकिन आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो बहुत सी बातें करते हैं। यकीनन मेरे पापा मुतासिर हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोचता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे सिर्फ अपना खून और अपना भाई ना समझे। मुझे दुश्मन के तीर के आगे अपनी ढाल और दुश्मन के खिलाफ अपना एक और हथियार समझो उस्मान साहब। मैं आपका साथी हूं, ये जान लीजिए। शायद मैं बातें करके आपका वक्त जाया कर रहा हूं। सलामत रहें उस्मान साहब। जहरा खातून, जानता हूं तुम बहादुर के आने की वजह से परेशान हो। क्या ऐसा नहीं है? वो बच्चा था तो बिगड़ा हुआ था। उसकी बदमिजाजी ने बहुत मुश्किलात पैदा की हमारे लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब वो बहुत बदल गया है, सुधर गया है। वो बड़ा हो गया है, मजीद बड़ा होके पुरसुकून हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत मेरी परेशानी को कम नहीं करती। जो एक बार गद्दारी करता है वो दोबारा भी गद्दारी एक बार जो गद्दारी करता है, तुम कहती हो कि वो दोबारा करेगा, फिर तो बाकी गलतियों को भी माफ नहीं करना चाहिए। इस तरह तो हर एक को मिटा देना चाहिए जिसने साजिश की है मेरे पीठ पीछे। तुम उदास मत हो। चलो, बहादुर की आमद ने हमारी जान को जान और हमारी कुव्वत में इजाफा हुआ है। हुजूर, आपने बुलवाया? खैमे में जहेज मौजूद है, उसे गाड़ी पर लाद दो। आईगुल बेटा। जी बाबा। बरसों से मेरी आंखों ने सिर्फ गम देखे हैं, लेकिन आज अपनी बेटी की आंखों में खुशियां देख रहा हूं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा है कि जब मेरी बेटी दुल्हन के रूप में मुझे नजर आएगी। पहले शादी, फिर जब वक्त आया तो हिसाब किताब, और फिर इंशाअल्लाह मनसब। एक एक करके हम अपने हुकूक वापस लेंगे, एक एक करके।
बाला खातून, उस्मान, अपना चेहरा तो ऊपर उठाओ, क्या हुआ है? इस चांद से चेहरे का दीदार तो कर सकूं। मैं आपकी अमानत का ख्याल नहीं रख सकी। मैं अपना सर कैसे उठा सकती हूँ? कैसे करूँ आपका सामना? माफ कर दे मुझे। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, अगर वो बेशर्मी से घूम रहे हैं तो तुम क्यों शर्मसार हो रही हो बाला खातून? हाँ, इल्जाम मत दो खुद को। अगर चोर पहले से ही अंदर हो तो कुफल लगाने से भी कुछ नहीं होता। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ बाला। अगर तुम उसके पैरों में बेड़ियां भी डाल देती तो भी शैतान की पैरवी करने वाले अपने मकसद को तर्क न करते। अब बस कर दो बाला। अब हम क्या करेंगे उस्मान? इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे? शहजादी को कैसे ढूंढेंगे? हमें उसे ढूंढने के काबिल रब नहीं बनाया था। अगर फिर वो वक्त आता है कि उसे ढूंढना पड़ा तो वो ही मदद करेगा। कुछ हो चाहे ना हो, हर चीज में हिकमत होती है बाला। क्या करने वाला और ना करने वाला अल्लाह ही नहीं है? आपकी बातें भी आपकी तरह खूबसूरत हैं उस्मान। आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत तकवीयत मिलती है। मेरा रब आपसे राजी हो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह की रजा हम सब के नसीब में हो बाला। भाईजान, उस्मान, क्या हुआ है? जोरबा, उसे कुछ कहने से पहले ही खामोश करवा दिया गया। हाँ? वो यही कर सकता है। क्या गद्दार गद्दारी किए बगैर रह सकता है? बस बहुत हो गया आसमान, बहुत हो गया। हम इनकी हरकत से तंग आ चुके हैं। ठीक कहा अपने बाप से साहब, बहुत हो गया। उन्हें अपना चचा बुलाया, अपनी जान बुलाया। इरादा नहीं था उन्हें मारने का, लेकिन हिसाब जरूर लिया जाएगा और हिसाब उन्हें आज ही चुकाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मुंदा साहब, ये अच्छा होगा। उस्मान आ रहा है हुजूर। सब अपने मकामात पर चले जाओ और मोहतात रहना। इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। कहां की तैयारी है आपकी चचा? तुम्हें उससे क्या है उस्मान? बहुत हो गया चचा, अब तो इस कबीले से आपकी लाश ही जाएगी।
एक मैं ही बचा हूं जिसका तुमने खून नहीं बहाया। सिर्फ मैं। आपकी चली हुई चालें आप ही के रास्ते में आएंगी और ये हिसाब का वक्त है। हिसाब का? इस कबीले से और कितनी जिंदगियां जाएंगी उस्मान? अब्बास चला गया, वाज, एरकोत, कांतुराली सब चले गए। मेरे बतुर को भी मार दिया। तुम्हें रोकने के लिए और कितने बहादुरों की जानों की जरूरत है? बताओ मुझे, बताओ। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा खून बहाने के बाद तुम रुक जाओगे, तो फिर आओ भतीजे, आओ। तुम्हारे चचा का खून तुम पर हलाल है, तो फिर आओ अपनी तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। चाहता हूं तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बेवकूफी खत्म होनी चाहिए। बाबा। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत आओ, यह हमारा आपस का मामला है। मेरा मसला आपका खून या जान नहीं है आपके। मेरा मकसद गायों की साख को बचाना है। उस्मान, मैंने गाय की साख को बेहतर करने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। मेरी सरदारी चली गई, पूरे कबीले के साथ हमेशा खड़ा रहा, अकेला नहीं छोड़ा, ताकि अमन रहे और अपने भाई के आगे भी सुरखुरू हो सकूं। क्या यह झूठ है बमसी साहब? तुम बोलो गुंदूस, अब तक जो कुछ भी मैंने कहा उसमें कौन सा लफ्ज झूठ है? बताओ मुझे। हां, क्या ये नहीं किया? मैंने आपसे कहा था चचा, आलीशार वो इंसान है जो हमारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन आपने क्या किया? पनाह ले ली उसके यहां। आपको फिर भी सुकून नहीं मिला और आयगुल के रिश्ते की हां कर दी। कमांडर यहां क्यों आया? आपके साथ क्या हुआ है कमांडर? क्या हुआ है? आपके सिपाही कहां गए? उस्मान ने मार्गरेट राहिबों को मार डाला है। उस्मान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कैसे? उसे मार्गरेट राहिबों की जगह का कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, कि मैं यहां आ रहा हूं और हम लोग क्यों मिल रहे हैं, सब कुछ। उस्मान, उस्मान, मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा। आपने बहुत देर कर दी है आलीशार साहब। आप एक संजाक सरदार हैं और आपके मातहत एक सरदार। आप फिर भी उसे रोक नहीं सके। जब के हाथों को पता चलेगा तो क्या होगा? वो तुमसे इसकी कीमत वसूल करेगा। मैं अपनी बेटी का हाथ किसको दूं? क्या मैं ये तुमसे पूछूंगा उस्मान? याद रखिए चचा, आप आम आदमी नहीं है। वो शख्स जो हम पे हमला करे और हर वक्त अपनी ताकत के ज़ोम में इतराता रहे, हमें आपस में लड़वाने के लिए हर वक्त एक नया फितना खड़ा करे। बताइए उसे काई खातून का रिश्ता कैसे दिया? अच्छा, उस्मान, वो उस्मान
जो नहीं जानता कि किस वक्त क्या करना है। अगर तुम्हें आई गुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? नाइब बनाया तुम्हें, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से शादी की पेशकश की और तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? गुंदूस, क्या तुम सुन सकते हो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? तुमने मुझ पर वो इल्जामात लगाए जो साबित ना कर सके। अब तुम मुझ पर मेरी बेटी के जरिए हमलावर होना चाहते हो। हाँ, तुम्हें यह लगता है कि मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूं उसकी? ये यहां है चूंकि अब हमारी राजदारी हर एक के सामने आया हो चुकी है। तुम खुद ही इससे पूछ लो, ये शादी करना चाहती है या नहीं चाहती? चचा जान, ये सब बातें यहां सबके सामने बयान करने वाली हैं क्या? उस्मान, हम लोग यहां इनसे हिसाब लेने आए हैं और तुम क्या कर रहे हो? मुद्दे की बात करो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आई गुल की शादी अली शाह से नहीं होने दूंगा। ये जालिम हमारे बहादुरों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद को पहचानो, अपने असली रूह में वापस आ जाओ। मत भूलो, हर चीज अपनी असली रूह में वापस आती है और हर इंसान अपने खून की तरफ दौड़ता है। देखिए, मेरे भी ऐसे निशान हैं। हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है। बालगाय, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा बालगाय। तुम्हारे दिल में लगी ये आग तुम्हारे आंसुओं से नहीं बुझेगी। एक एक करके मुझे सब याद आ रहा है। हमारा कबीला, अम्मी जान, मंगोलों ने जो कुछ भी किया, जब तक वो बालगाय जिंदा है मेरे लिए हर सांस लेना मुश्किल है भाईजान। कहां जा रहे हो तुम कोकतुक? रुक जाओ मेरे भाई। मैं कोनिया जाऊंगा, उसकी हड्डियों से उसका गोश्त अलग कर दूंगा। मैं उसके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ दूंगा भाईजान।
ये वक्त बालकाई को मारने का नहीं है मेरे भाई। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? उसने मेरे साथ इतना कुछ किया, कैसे छोड़ दूं उसे? गोपतुक, बास औकात एक जिंदा दुश्मन मरे हुए से ज्यादा काम का होता है। हमें अभी उसकी जरूरत है। बात सुनो, हमने उससे अभी इत्तेहाद कर लिया है। तुम उसके साथ ऐसा ही सुलूक रखोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि हम उसकी कमजोरी जान सकें। इतने साल जो जाया हुए, इतने साल जिनमें तुमने खुद को नहीं जाना, सिर्फ तौबा के नूर और वुजू के नूर से ही वापस आ सकते हैं। अब जो मैं कहता हूं वो दोहराओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उसे पता चला कि जोरबा मर गया है तो उस्मान का चेहरा देखती हैं आप सलजान खातून। वो ऐसे तड़पा जैसे उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो किसी ने। उस्मान बहुत रहमदिल और दिल में दर्द रखने वाला इंसान है, लेकिन उसका गुस्सा भी उसके रहम की तरह बड़ा है। लेकिन वो दुंदार का हिसाब किताब किए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। उनका अंजाम तो यकीनी है सलजान खातून। आखिरकार हर किसी को पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। ओह, आप लोग। हाँ बोर्जन बेटी, बाहर तो कयामत हो गई है। उस्मान साहब ने लड़ाई शुरू कर दी है और आप लोग यहाँ बैठे हैं। वैसे भी हम हर मामले में टांग अड़ाकर हर बात को जानने की दौड़ में शामिल नहीं हैं, इसलिए हम इंतजार करते हैं और जब सही वक्त आता है तो पता चल जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि वक्त आने पर आपको पता चल ही जाता है। बुर्जिन, कहो क्या कहना चाहती थी? मैंने कहा आप लोगों को पता चल जाता है। बोर्जन, तुम्हारी मरहूमा माँ का मुझ पर बहुत हक है, इस वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर ना करो। जो बोलना है खुल के बोलो। आप जानना चाहती हैं तो मैं बता देती हूँ। तो बात ये है कि जिस दिन आइगुल की शादी है उस दिन उस्मान का ऐसा करना अच्छी बात नहीं। क्या कर दिया है उस्मान साहब ने? क्या किया? उस्मान साहब खेमे के सामने चिल्लाते हुए आए और कहा कि आइगुल और आलीशार की शादी में किसी सूरत नहीं होने दूंगा चचा जान। बोर्जन, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उस्मान का आइगुल की शादी से आखिर क्या लेना देना है? कसम से मैं नहीं जानती। बामसी साहब और गुंदूस साहब उनको बड़ी मुश्किल से रोक सके हैं। उन्हें सिर्फ वही कहा जो जरूरी था और उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत दूर चले गए हैं। उस्मान ने ऐसा क्या कहा कि उसने हद पार कर दी? आइगुल की आलीशार से शादी नहीं होने दूंगा। उसने और क्या कहा? और क्या कहेगा? उसके तमाम मसाइल आइगुल से जुड़े थे। क्या मसला है उस्मान साहब को आइगुल के साथ? इस तमाम शोर के बाद दुंदार साहब भी चुप नहीं रहे। फिर उन्होंने एक ऐसा राज खोला जो किसी को नहीं पता था। मालूम ये हुआ कि आइगुल का हाथ वो पहले ही उस्मान को दे चुके थे। उस्मान साहब को जरूर अब इसका अफसोस है कि अब उन्होंने सारे कबीले के सामने कयामत बर्पा कर दी।
मुझे आपने उकसाया है सलजान खातून। ये नहीं कहना चाहती थी, पर मैंने कहा। उस्मान पर नजर रखो गुंदूस, वो सरेआम हमें धमकियां देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो अकल रवाना हो जाती है चचा जान। क्या बात है बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्सा काबू से बाहर हो चुका है बमसी साहब, लेकिन अगर हम गुस्से के ताबे हो गए तो हमें नुकसान होगा। हम क्या करने वाले हैं? तुम्हारे जहन में क्या है? अगर हम चचा को खेमे के सामने पकड़े तो सिर्फ खून बहेगा। हम सिर्फ इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि उसके साथ रहम का झंडा लहराएंगे। हमारे चचा को भी इन हालात का अंदाजा नहीं है। वो जो करते हैं करने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन कहीं हम आलिशार की उसके मकसद में मदद ना कर रहे हो। आलिशार को इस खुमार में रहने दे कि वो हर किसी को उंगली पे नचा सकता है। एक दूसरे से दूर रहे ताकि चचा खुद ही चलकर आ जाए। तो फिर ये सब करने से होगा क्या? बतूर का कत्ल मैंने नहीं किया, उन्हें यह समझाना है। चचा और आलिशार का सामना करवाऊंगा और इस तरह से हम सब मुसीबतें जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये कैसे होगा मेरे भाई? आईगुल की बदौलत भाई, क्योंकि हर गिरा आईगुल के जरिए ही जुड़ी है। आलिशार कामयाब होने के लिए आईगुल को ढाल बना रहा है, इसलिए उसका खेल हम आईगुल के जरिए ही फना करेंगे। उस्मान नहीं जानता वो क्या कह रहा है। ऐसा नहीं, वो जानता है। उसने हमें धमकी दी है। अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की तो हम मजीद बातों से काम नहीं चलाएंगे, याद रखना। जब धूल उठती है तो आगे कुछ नजर नहीं आता। मैं और क्या कर सकता हूं बमसी साहब? मैं उसका चचा बना, काम ना बना। मैंने उसका सरपरस्त बनने की कोशिश भी की और अब वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि मैं आईगुल की शादी आलिशार से नहीं कर सकता। वो पागल हो चुका है पूरी तरह। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसी की वजह से होगा, याद रखना। तो आप पुरसुकून हो जाएं, फिक्र ना करें धोंदार साहब, मैं जाकर उससे बात करूंगा। ये अच्छा होगा। वो आपकी बात को जरूर सुनेगा बमसी साहब। मेरे पास पहले ही वक्त नहीं है। आप में से एक मेरे कबीले का सरदार है और दूसरा मेरे कबीले के लोगों में से एक। मुझे दावत में अकेला मत छोड़ना। हाँ, फिक्र ना करें चचा जान, ना हम आपको ना आईगुल को अकेला छोड़ेंगे। हम शादी की दावत पर वहीं होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा, अगर इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलूं? रास्ता महफूज नहीं है। किस मुंह से तुम मुझे अभी भी बाबा कह रहे हो? तुम्हारा मेरे साथ होने से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? जरूरत नहीं मुझे। अपना साया भी दूर रखो, बस यही मेहरबानी चाहता हूं। बाबा मुझसे अभी भी नाराज हैं। कुंदूज साहब, शादी की तकरीब मुनाकिद होने दो, हो सकता है कि उनका दिल नर्म हो जाए।